बजाज की किस्त ना भरे तो क्या होगा। दोस्तों काफी सारे लोग बजाज से फाइनेंस करके सामान तो ले लेते हैं लेकिन पैसा भरने में असमर्थ होते हैं। तो काफी बार उनके मन में एक प्रश्न जरूर उठता होगा कि भाई क्या होगा अगर हम बजाज की किस्त भरने से ही मना कर दें कि भाई हम भर ही नहीं रहे। तो दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपने अभी बजाज से कोई ना कोई प्रोडक्ट फाइनेंस करवाया है तो उसने देखो मोबाइल है, अगर आपने मोबाइल फाइनेंस करवाए हैं तो वो मोबाइल ज़्यादातर जो सेलर्स होते हैं लोकल में वो मोबाइल में एक एमडीएम किट डालते हैं जो एडमिन किट होती है। अगर आप किस्त नहीं भरोगे, सबसे पहला कार्यक्रम क्या रहेगा, देखो अगर आपकी पहली किस्त बाउंस होती है पहले दिन, जो कि होती है 2 तारीख के दोपहर के 12 बजे, समझ गए, दोपहर के 12 बजे अगर तक आपके अकाउंट में, अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं गया तो वो आपकी किस्त बाउंस हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपके ऊपर कितने रुपए चार्ज लगेगा, 1500 रुपये का जो बाउंस चार्ज होता है, बाउंस चार्ज होगा अमेजन 1500 रुपये का बाउंस चार्ज होता है बजाज फाइनेंस की तरफ से, वो लगेगा। उसके बाद में आपके बैंक से लगेगा 500 रुपये का बाउंस चार्ज, बैंक से भी गया और बजाज से भी गया, कितना हुआ 2000 रुपये का वो चार्ज गया। तो आप उसी दिन या अगले दिन वो 2000 रुपये प्लस में आपके बाउंस चार्ज, वो दोनों को भर सकते हो। उसके 3 दिन तक का आपका एक ग्रेस पीरियड होता है। देखो 3 से 4 दिन में बजाज वाले दोबारा रिक्वेस्ट लगाते हैं कि भाई साहब अभी अकाउंट में पड़ा रहेगा तो एक बार और रिक्वेस्ट लगा लेते हैं, ऑटो रिक्वेस्ट। फिर आपके अकाउंट में पैसा नहीं रहा तो फिर वो 1500 रुपये फिर जुड़ जाएगा, बैंक की तरफ से 500 रुपये फिर जुड़ जाएगा, 2000 रुपये तब चले जाएंगे। और ऐसा ये महीने में 3 बार होगा। तो ऐसे करके आपके देखो सिंगल महीने के अंदर ही 6-7 हज़ार रुपये सिर्फ वो चार जुड़ जाएगा, समझ गए। और उसके बाद आप मान के चलिए अब टाइम आ गया सेकंड किस्त तक का। सेकंड किस्त तक आते आते आपके पास में फोन आना शुरू हो जाएगा कि भाई साहब कॉल, आपकी जो पुरानी ओवर ड्यू है उसको क्लियर करवाइए और उसके अलावा जो इस महीने की किस्त है उसको एडवांस में भरिए। 2 कॉल आने शुरू हो जाएंगे। और इस बार ध्यान दीजिएगा, इसी बीच में जो आपका, अगर आपने मोबाइल लिया है या कोई दूसरा प्रोडक्ट मोबाइल लिया है तो आपका जो दूसरे किस्त के बाद में अगर आपने दूसरी किस्त भी नहीं भरी तो दूसरी या तीसरी किस्त के बीच में जो आपका मोबाइल प्रोवाइडर है, जो दुकानदार है, वो आपकी एमडीएम किट को एक्टिवेट कर देगा और उससे आपका मोबाइल पूरी तरीके से रीसेट हो जाएगा। आपके जितने फोटो जितनी वीडियो वो पड़ा रहेगा वो सारा को चला जाएगा और आप उस मोबाइल को दोबारा सेट ही नहीं कर सकते। आपको वो मजबूर होके उसी दुकानदार के पास दोबारा आना पड़ेगा, समझ गए। और मान के चलिए आप मजबूर, आपका सारा कुछ चला जाएगा फ़ोन से और आपने सेट भी कर लिया तो वो 2 घंटे बाद में वो मोबाइल ऑटोमेटिक फिर रीसेट हो जाएगा, क्योंकि उसका जो एडमिन कंट्रोल है वो तो बजाज वालों के पास में है ना, बजाज एमडीएम किट बोलते हैं उसको, वो होता है। अब दोस्तों ऐसे ही आपकी 2 किस्त बाउंस हुई, आपका मोबाइल ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद में बजाज वाले आपको फ़ोन कर करके परेशान करेंगे और बजाज के तो ऑफिशियल मार्केट के अंदर रिकवरी एजेंट घूम रहे होते हैं, क्योंकि बजाज एक बहुत बड़ी फाइनेंस कंपनी है तो उनको 10-15 हज़ार देने में कोई गुजारा नहीं होता, मतलब कोई दिक्कत नहीं होती है। तो उनके पास में सबसे ज़्यादा जो रिकवरी एजेंट होते हैं वो बजाज के होते हैं मार्केट के अंदर। बजाज, एचडीबीआई और दूसरी फाइनेंस कंपनियां हैं, उनके सबसे ज़्यादा एजेंट होते हैं। तो उनको आपके घर तक पहुँचने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, क्योंकि वो एजेंट आपके मोहल्ले का नज़दीकतम होगा। जहाँ से आपने मोबाइल लिया है वहीं के आसपास के वो एजेंट होते हैं, वो आपके घर पे जाएंगे, आपके घर वालों को परेशान करेंगे और आपके कोई भी सामान होगा उसको उठा लाएंगे। ऐसा बहुत बार होता है, क्योंकि मैं भी पहले रिकवरी एजेंट रह चुका हूँ। हालांकि मैं बजाज के नीचे था लेकिन मेरा कोई ऑफिस से बजाज से लिंक नहीं था, सिर्फ हम लोग नाम के एजेंट थे। हम लोग जाते थे और पैसा रिकवरी लेकर के ले आते थे, समझ गए। तो इस प्रकार का सीन था। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि पैसे का जुगाड़मेंट इधर उधर से नहीं होता है और आप काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे, क्योंकि वो बाउंस चार्ज और वो देना है। उसके अलावा जो पेनल्टी लगती है एक्स्ट्रा में, आप 2 किस्त भर दी तो आपके ऊपर और एक्स्ट्रा पेनल्टी लगती जाएंगी और जो आपकी किस्त है वो एक बहुत बड़ा एक विकराल रूप धारण कर लेंगे और आप बड़े जाल के ट्रैप में फंस जाओगे। अगर आपने 1-2 किस्त मिस कर दी है और आप गायब हो चुके हो, आप घर पे भी नहीं मिलोगे, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, इन कंपनी के पास में आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट के हर एक नंबर का एक्सेस होता है, समझ गए। आपके अल्टरनेट नंबर भी इसमें लिखे जाएंगे। जब आप फाइनेंस करवाते हो तो आपसे एक अल्टरनेट नंबर भी पूछा जाता है। अल्टरनेट नंबर का मतलब ये होता है कि भाई साहब अगर आप गायब हो गए भविष्य में तो इस नंबर पे कॉल किया जाएगा, समझ गए। तो ऐसे में आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी पड़ोसी हैं, उन सभी को फ़ोन करके परेशान किया जाएगा
और आपके बारे में बताया जाएगा कि भाई साहब उनकी किस्त बकाया है, उनको बोलो कि किस्त भरें। उन्होंने आपका नंबर एक एज ए सेकेंडरी नंबर यहाँ पे दर्ज किया हुआ है, तो अगर उन्होंने किस्त नहीं भरी तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, आपको दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे में वो भी आपको मतलब परेशान किया जाएगा, तो आपको भी थोड़ी मानसिक और सामाजिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपका जो सिविल स्कोर है, क्रेडिट स्कोर है, उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ जाएगी सेकेंड किस्त के बाद में, और आप भविष्य में आपको इस ऑनलाइन इस फाइनेंस की दुनिया से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। आप भविष्य में कभी भी कोई भी प्रोडक्ट फाइनेंस नहीं करवा पाओगे, क्योंकि बजाज का जो एंट्री बैरियर होता है, बजाज कंपनी का जो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, सबसे लो है। आपके पास में कुछ भी नहीं है, सिर्फ बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए, आपको वो उस पर भी लोन दे देता है, समझिए आपका लोग फाइनेंस कर देता है। लेकिन जो दूसरी कंपनियां हैं वो चलते फिरते को फाइनेंस नहीं करती है, समझ गए। तो ऐसे में दोस्तों आपको भविष्य के लिए हर जगह से ब्लॉक कर दिया जाएगा, आपको कोई भी लोन, कोई भी क्रेडिट कार्ड, कोई भी फाइनेंशियल मदद आपको किसी भी बैंक की तरफ से नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों ऐसी समस्याएं आपके साथ हो सकती हैं, तो इससे बढ़िया है कि आप बजाज फाइनेंस के चक्कर में ना पड़े। अगर आपके पास में कैश है तो कैश ले लें, और आपको लगता है कि बजाज फाइनेंस से फाइनेंस करवा लिया है तो ध्यान दीजिएगा, आपको टाइम पे किस्त भरना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें एक ही दिक्कत है, अगर आपने टाइम पे किस्त नहीं भरी तो आपकी कभी भी हालत ख़राब हो सकती है। बाकी फाइनल करके कुछ भी नहीं होगा, आप फंसोगे और बाद में हो सकता है कि आपको एक वकील की तरफ से या कंपनी की तरफ से नोटिस आ जाए कि भाई साहब आपको ये देने आप पैसा लेकर नहीं भाग सकते। फाइनल यही है, और आप लास्ट में पैसा दोगे, जितना पैसा वो मांग रहे हैं लास्ट में होगा सेटलमेंट, समझ गए। नहीं तेरी नहीं मेरी, अपना बैठते हैं टेबल पे और कर लेते हैं सेटलमेंट। लास्ट में सेटलमेंट होगा, और सेटलमेंट होने के बाद में तुम तुम्हारे रास्ते और कंपनी अपने रास्ते, इतना ही कुछ होने वाला है। तो बाकी दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और आप अगर बजाज से फाइनेंस करवाए हैं तो आप भी अपनी किस्त को सही टाइम पर भर दोगे। बाकी मैं हूँ धीरेन्द्र सिंह बिष्ट, और आप अभी देख रहे हैं टेक्नेट मी।